किया गया बाहर निकल गया, इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा क्योंकि इधर बंद है। तो जब इधर बंद है, शौच किया, वो गड्ढा भरने लगा। और सब मिला के अगर 10 प्राणी आपके घर में हो तो उस गड्ढे को भरने में 8 साल लगेगा। जो उधर वाला गड्ढा देख रहे हैं आप ना, जो चालू है, 8 साल लगेगा। दोनों बराबर ही है तो 8 साल लगेगा। अगर 8 साल लगता है तो 8 साल उसको भी लगेगा, तो 16 साल हुआ। 16 साल के बाद क्या करेंगे, यही जवाब हो जाएगा। लेकिन नहीं, जानिए कैसे चलेगा ये। तो जब ये भर गया 8 साल के बाद, जो व्यक्ति आएगा उस समय जिसके हिस्से पड़ जाए, आया देखा तो इसमें लैट्रिन में बह नहीं रहा है, कहा गरी तो लगता है भर गई कि जाम हो गई, सोचेगा। तो फिर जाए वो क्या करे, देखे वहां भी भरा होगा, अगर जाम नहीं होगा तो वहां भी भरा होगा। और खोलेंगे उसका ढक्कन, एक बेट ले ले, चाहे कोई लकड़ी का मजबूत या नहीं, लाठी सही, तो जो ईटा कमजोर मसाला से नहीं जो मुंह बंद किया गया, उसी को 2 बार ठक ठक मारेंगे तो खुल जाएगा। और उसी से ईटा से टाल के उस गड्ढे के मुंह पर लगा दे, जो गड्ढा भर गया है उसके मुंह पर लगा दे पाइप के, वहां लगा देंगे। अब इधर बहने लगेगा, सब बह के जाएगा कि नहीं, जितना भी गंदगी सब बह के इधर जाने लगेगा। तो वह आदमी तुरंत बंद करके फिर आके लैट्रिन भी कर लेगा, मतलब उसको एक वक्त भी बाहर नहीं जाना। अभी ये चालू हो गया गड्ढा, जब ये चालू हो गया तो टेंशन फ्री हो कि मत घबरा के अब इतने दिन तो वो चली, अब क्या करी, ये सब नहीं सोचना है उसको। आराम से करे। साल भर के बाद जिस दिन मौका लगे तो जो गड्ढा भर गया उसका ढक्कन खोले। हालांकि खोलेगा तो उसको ही बदबू नहीं लगेगी, पास पड़ोस की बात छोड़िए, लेकिन जो बड़े बड़े शौचालय जिस दिन खुलेगा उसका ढक्कन, आज 100 मीटर की एरिया के लोग 2-3 टाइम खाना नहीं खाएंगे। जैसे चीनी की मिल बस साले वो तेरे बस आई, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब इसमें खोला तो कुछ करना नहीं है, 1 किलो चूना लेके ढक्कन के अंदर छिड़क के ढक्कन बंद कर। जब बंद कर देगा तो 2 साल बाद फिर खोले। अब इसमें क्यों बदबू नहीं करेगा उसको सुन लीजिए। जैसे बाहर लोग जो शौच करते हैं या किए हैं, 2-4 दिन के बाद क्या उस शौच रह जाती है, मट्टी हो जाती है, खाद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो बाहर क्रिया होती वही क्रिया इसमें भीतर भी होगी 1 मीटर तक। क्यों होगी कि सूरज की रोशनी उसके पानी को सोख लेती है। और इसके बाद एक कीड़ा है जिसका नाम है एसिना फेटिडा, वो कीड़ा उस लैट्रिन को ही खाता, उसका भोजन ही लैट्रिन है, और खाता है। खा करके जो लैट्रिन वह करता है वही मट्टी या खाद बनती है। तो वही कीड़ा इसमें भी 1 मीटर तक जीवित रह सकता है, धरती के नीचे 1 मीटर तक वह जी सकता है। तो जितने भी कीड़े हो, जीव जंतु हो, आदमी हो या पेड़ पौधे, सबको जीने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य की रोशनी। अगर यह नहीं मिलेगी तो जी नहीं पाते। हम लोग भी हैं, 2 दिन अगर सूरज न निकले तो घबरा जाते हैं। तो इस तरह से उस जीव को भी जीने के लिए 1 मीटर की ही जगह निश्चित इसलिए है कि सूरज की जो रोशनी है धरती में 1 मीटर तक इसकी किरणें घुसकर अपनी गर्मी पैदा करती हैं, अपना प्रकाश पहुंचाती हैं। तो जो कीड़े इसकी धरती के अंदर है वो 1 मीटर से ज्यादा नीचे तक जीवित नहीं रह पाते। तो वह कीड़ा भी आपका 1 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं रह पाएगा। और जब वो नहीं रह पाएगा तो वही तो खा करके इसको खाद बना रहा है या मट्टी बना रहा है। तो वह कीड़ा आता है आपके किससे, जाली से इसलिए आता है कि जब लैट्रिन करना व्यक्ति शुरू करता है तो पानी के साथ लैट्रिन जब वहां पहुंचती है तो धरती के अगल बगल नीचे सब सोखता है। तो जो सोखता है उससे वो कीड़ा महक से भीतर आकर्षित होकर भाग के आता है। जैसे चूटी चूटा मिठाई भाग के जाना, क्योंकि निमंत्रण दे इतना लेकिन पहुंच जाना बेचारे, वही तरह ये भी बेचारा आएगा, क्योंकि जिसका जहां भोजन मिलेगा वहां जाएगा। तो आता है वो कीड़ा, आ करके उसको खा करके मट्टी बनाने का कार्य करता है। तो वह कीड़ा जीना बहुत ही जरूरी है, अगर वो मर जाएगा तो दिक्कत होगी, एक बात। तो इसलिए हम 1 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं करेंगे। कहेंगे हमारा पैसा लगना, हम चाहे जितना नीचे करें आप करें, लेकिन होगा क्या, 1 मीटर से जो नीचे का हिस्सा होगा जो चीज, वह जैसे का तैसे पड़ा रहेगा। कैसे, जैसे आप लोग गोबर का घूर बनाते हैं तो घूर का खाद जब आप फेंकिए उस दौरान देखिए जब टाली वगैरह पर लगती है खाद, 1 मीटर से जब गहराई पर जाते हैं तो नीचे गोबर ही निकलता है, गीला। ऊपर तो खूब बढ़िया सूखी गोबर की खाद भूरी निकलती है, लेकिन 1 मीटर से जब गहरा होता है तो गोबर निकलता है, जैसे गोबर हो वैसी तरह से निकलता है, गीला। इसीलिए निकलता है कि सूरज की रोशनी उसके नीचे ज्यादा काम नहीं कर पाती। तो ठीक वही क्रिया इसमें भी होगी। तो इसलिए 1 मीटर से ज्यादा गहरा हमें नहीं बनाना है, अगर आप प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते तो एक बार। और फिर खाली कौन करेगा जब मैला होगा, तो ये तो मिट्टी होगी तब भी नहीं खाली कोई करना चाहेगा, लेकिन उस समय कौन खाली करेगा। तो इसलिए यही क्रिया इसमें होती है जिससे कि ये बिल्कुल
खाद की तरह से बनेगा। फिलहाल ढक्कन बंद कर दिया। जब 2 साल बाद खोलेंगे चूना डालने के बाद, तो ये जब साल भर पर नहीं बदबू आ रही तो 2 साल बाद बदबू आएगी, तभी नहीं आएगी। तो उसको खोले आराम से, तो देखेंगे क्या जैसे केचुआ लैट्रिन करता है उसी तरह से, और उसमें कुछ केचुआ हिलते डोलते भी नजर आएंगे। तो ये हो जाएगी सोना खाद। पंजाब में इसको सोना खाद बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग घृणा करेंगे, कहेंगे अरे लैट्रिन तो है। लेकिन घृणा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बाई दिवे आप जान लीजिए, अपने घर का कोई बड़ा बुजुर्ग चारपाई पर लेट गया है, नहीं उठ पाता है, लैट्रिन चारपाई पर ही करता, तो घर के लोग ही तो साफ करते हैं। और कौन है कि जो अपनी लैट्रिन नहीं साफ करता? उसके अपनी लैट्रिन साफ करने के लिए कोई ऐसा है कि जो नौकर रखा है? हर व्यक्ति लैट्रिन करने जाता तो लैट्रिन अपनी साफ करता। तो इसलिए छूने में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने परिवार का ही है। फिलहाल अगर हिम्मत ले तो एक तरीका है कि फावड़ा ले ले, एक तसला ले ले, नहीं फैला पाएगा। इसलिए 1 मीटर से ज्यादा इसको नहीं करना है, चाहे आप निकालें या किसी से निकलवाएं। तो जब 1 मीटर का है तो पैर फैला लिया, तसला बाहर रखा, फावड़े से निकाला, तसले में दरक के खेत में फेंक दे। जिस खेत में खाद जाएगी वह खेत जबरदस्त होगा, और उस साल की फसल जबरदस्त आपकी दूनी होगी। कारण कि हम नहीं करे, घाक कभी ने कहा है कि गोबर मैला नीम की खली, इनसे खेती दूनी फली, ये मैला की खाद है। फिलहाल दिमाग में हो सकता है कि अरे हम कैसे निकालें, जो देखेगा वो क्या कहेगा, ऐसी तमाम बेइज्जतियां महसूस हो सकती है, तो मत निकालिए। जैविक खाद आती है, जैविक खाद आता है ना, जैविक खाद के पैकेट पर देखिए नीचे पता लिखा होगा, मिलने का स्थान या बनने का स्थान। तो जहां से वो बनती है उस स्थान पर आप पहुंच जाइए, या मोबाइल नंबर से बात कर लीजिए, बहुत दूर नहीं, जिले में आसपास ही कहीं होगा। और इसके बाद उनसे बात करके कहिए भैया हमारा एक गड्ढा 1 मीटर वाला था, सोख्ता वाला भर गया है, और वो 1 मीटर चौड़ा भी है, उसमें हमने 1 साल बाद चूना डाल के बंद कर दिया था, 2 साल, तीसरा साल है अब खोले हैं, तो खाली करना चाहते हैं, कैसे होगा? तो आदमी वो है अपना भेजेगा, लेकिन पहले कहेगा आपसे उसका फोटो खींचकर व्हाट्सअप कर दीजिए। जमाना चूंकि जिसका उस तरह से बात होगी, तो जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो देखेगा कि 1 मीटर से ज्यादा चौड़ा तो नहीं है। अगर 1 मीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं होगा तब तो आदमी भेजेगा। अगर 1 मीटर से ज्यादा आप चौड़ा कर दिए तो उसके आदमी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई उसमें घुसना नहीं चाहेगा, ठीक ना। तो जब 1 मीटर होगा तो अपना आदमी भेजेगा, तो अपना सामान लेके आएंगे, तसला, बोरा, फावड़ा, सब वाहन लेके आएंगे, और ला करके फिर उसी तरह से जैसे आप निकाल रहे तो वैसे वो भी निकालेंगे, निकाल के तसले में भरकर बोरे में रखेंगे और लाद के ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या करें, आप तो पैसा लेके बैठे होंगे कि निकाल दे तो इसको कुछ देंगे, लेकिन वह पैसा आपको दे के जाएगा, कुछ जो वजन के हिसाब से या जो कुताऊ जो भी रेट लगा के वो दे, क्योंकि हम जानते नहीं, तो जो दे देगा उसी पर खुश, और खुश होकर कहे बड़ा पागल हो, महिला लेकर पैसा दे, ये दिमाग में रहेगा। लेकिन वह तो ले गया सोना टीना का भाव, वो ले जाएगा तो करेगा क्या, कुछ केमिकल मिला के, कुछ वनस्पतियों को मिला के वो उसका बनाएगा जैविक खाद। जैविक खाद तो है ही, बनाना नहीं है, केवल कुछ मिला देगा जिससे कि और मटेरियल ज्यादा हो जाए, और उसको सरसों के दाना की तरह से बनाकर पैकेट में भरेगा, और भर करके जैविक खाद उतार देगा मार्केट में, और खुश होकर के हम लोग ज्यादा पैसा दे दे के लाएंगे, और तसला में रख के आराम से हाथ से खेत में फेंकेंगे, कभी घृणा नहीं होगी कि महिला, समझ कि नहीं। लेकिन अपने घर का था तो निकालने में दिक्कत हो रही थी। कहने का मतलब चाहे आप खाली कर लें चाहे खाली करवा लें, जैसे भी खाली हो गया, जब खाली हो गया तो वो गड्ढा भरेगा, भरे, जिस दिन वह भर जाएगा फिर उसका मुंह बंद, दूसरे वाले का चालू, ठीक ना, दूसरे वाले का चालू हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा भरेगा, उसको भी उसी तरह से खाली करेंगे। मतलब एक खाली होगा और एक भरेगा, और एक को चालू करते रहेंगे। इस तरह से ये अपना शौचालय तब तक चलेगा जब तक कि इसकी दीवार ढह के गिर न जाए। और इसकी दीवार ढह के गिरेगी कब, जब मसाला छोड़ देगा। और मसाला कब छोड़ेगा, जब सीमेंट की औकात खत्म हो जाएगी। और सीमेंट की औकात खत्म तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, है कि नहीं। तो ये जान लीजिए ये तब तक चलेगा जब तक सीमेंट की उम्र है, और सीमेंट की उम्र आंकी जाती है 70 साल। आज की जो सीमेंट मिलती है इसको इंजीनियरों ने 70 साल इसकी उम्र नापा है। तो जब 70 साल सीमेंट की उम्र है तो 70 साल ये भी चलेगा, उससे ज्यादा चलना नहीं। तो ये बताइए कम चला, देखने में छोटा, इसका हर चीज काम आने वाला है। खेत में लैट्रिन करते हैं लोग, खेत में फिर खाद जैसा बन जाती है, आदमी जुताई के बाद हाथ से मट्टी फोड़ता है, कभी घिड़ा लगती है, बस केवल दिमाग में न भर। दिमाग में जब भरा है कि नहीं तो शौच है, तब तो गड़बड़ है, तब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जैसे भी हो इसका सदुपयोग बहुत ही लाभकर है।
न किसी प्रकार का प्रदूषण होना है, न कहीं दिक्कत। लेकिन सोचिए जिस दिन वो बड़े बड़े लैट्रिन भर जाएंगे टैंक वाले, जिसको खोल देने पर 100 मीटर की एरिया के लोग खाएंगे नहीं, जब वो खुलेगा तो उसका मैला कहाँ जाएगा? वो तो बिल्कुल मैला की तो सड़ता रहेगा। नावदान सड़ता है तो लोग उधर नाक बंद करके जाते हैं, और जब वो खुलेगा और टनों टन लैट्रिन होगी, ट्रैक्टर की टाली पर कैसे लाद के ले जाएंगे गांव भर गिराते हुए। अरे भाई पानी तो रहेगा ही, गिरता हुआ जाएगा, तो सोचिए उस समय स्थिति क्या बनेगी। जिधर जाएंगे मार मार मार, इधर मत फेंकिया, इधर मत फेंकिया, उधर ले जा, उधर ले जा, कहाँ फेंकेगा बेचारा? क्या स्थिति बनेगी उसका? तो हर चीज गड़बड़, पैसा भी ज्यादा, समस्या भी तमाम। वो पैसा देने पर भी खाली नहीं करने कोई आएगा। यहाँ तो बिना पैसा का खाली करे, पैसा खुद दे के जा रहे हैं। तो इतनी बढ़िया एक शौचालय सरकार ने रिसर्च करा के वैज्ञानिकों से दिया है हमारे बीच, कि जिसका अगर हम उपयोग करें तो बहुत ही सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और इसमें गैस पाइप नहीं लगती है, कभी गैस पाइप मत लगाइएगा। कारण कि अगर बताएं सीधी सी बात, अगर गैस न बने तो गैस की दवाई खाई जाएगी। स्वाभाविक गैस की दवा कोई नहीं खाएगा जब गैस नहीं बनेगी। तो इसमें जब गैस बनती ही नहीं तो क्यों गैस की पाइप लगाएं? 250, 300, 400 लगा के बर्बाद करें। इसलिए गैस की पाइप जो होगी तब लगाते जब इसमें मल सड़ता, जैसे उसमें जरूरी है, पानी में हमेशा सड़ता रहता है, तो गैस उसमें बनती है, बाहर निकलती है। इसमें तो पानी धरती सोख लेगी, सूरज की रोशनी सोख लेगी, जो मल बचेगा, क्योंकि 90% लैट्रिन में पानी होता है, तो 90% तो सोख गया, 10% बचा, वो कहाँ से सड़ेगा, कहाँ से उसमें बदबू आएगी। इसलिए इसमें ऐसा होना नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान देना होगा, इसकी धुलाई न हार्पिक से करनी है, न एसिड से करनी है, न तेजाब से करनी है, न साबुन से करनी है, न सरफ से करनी है, न किसी केमिकल से करनी है। क्योंकि किसी चीज से करेंगे तो कीड़ा मर जाएगा। कीड़ा को जिलाना बहुत जरूरी है। अगर वो मर जाएगा तो आपकी लैट्रिन से बदबू आ सकती है। इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तब क्या करना होगा? धोएंगे कैसे? इसके लिए धोना भी सस्ता है, नमक के पानी से या फिटकरी के पानी से। नमक का पानी या फिटकरी के पानी से धोना है। नमक का पानी चाहे फिटकरी पानी जब जरूरत हो खौला के गर्म कर लीजिए, और गर्म हो जाए तो जब ठंडा हो जाए, शीत गर्म रहे तब धोइए। जलते पानी से भी नहीं धोना है। तो शीत गर्म हो जाए, ब्रश लगा के रगड़ देंगे, साफ हो जाएगा, छूट जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका प्रयोग करना इस तरह से। अगर ऐसे करेंगे तो सदैव सुखी रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता, प्रदूषण से कोई नहीं बचा सकता। और यह शौचालय इतना बढ़िया शौचालय है कि अगर आदमी प्रयोग करे तो जो धरती के अंदर पानी की समस्या है, आज बिना बोतल के पानी, आरओ के पानी से कोई जीना नहीं चाहता कि हमें आरओ का पानी मिले। ऐसा इसको हम लोगों ने जो खराब किया धरती का पानी, जो इसके पहले हम कितना बढ़िया से पीते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बड़ी बड़ी लैट्रिनें और हम लोगों का खेतों में डाई, यूरिया, पोटास और केमिकल, ये दवाएं जो रासायनिक हैं, इनके प्रयोग से हम लोगों ने जमीन के अंदर के पानी को खराब कर दिया। इसलिए उसको भी बचाना है। अगर वास्तव में सभी लोग इसका प्रयोग करने लगेंगे तो हर व्यक्ति जैविक खाद का प्रयोग करेगा और प्रदूषण भी नहीं नीचे होगा। इस प्रकार से स्वस्थ और मस्त रहेगा।